साथ मैं हूं नज़ा शाह और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जम्मू दौरे पर है। बीजेपी कोर ग्रुप अरकान के साथ मीटिंग कर रहे हैं आरएसएस चीफ। आरएसएस लीडरों और वर्करों से मुलाकात भी करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जम्मू के सहरोजा दौरे पर है। तो आपको बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जम्मू के सहरोजा दौरे पर हैं और इस वक्त आपको बता दें बीजेपी कोर ग्रुप अरकान के साथ आरएसएस चीफ की मीटिंग और आरएसएस लीडरों और वर्करों से भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुलाकात करने वाले हैं। 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे आरएसएस चीफ। जम्मू में इस वक्त उनकी आरएसएस अरकान लीडरान से भी मुलाकात होनी है और आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप अरकान के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मीटिंग है। हमारे साथी समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, अहम खबर इस हवाले से हमें अपडेट दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कोर ग्रुप की जो मीटिंग है बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मोहन भागवत की, डॉक्टर मोहन भागवत की, वो शुरू हो चुकी है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और अगर कोर ग्रुप के मेंबरों की बात करें तो मैं बता दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर, रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ, डॉक्टर निर्मल सिंह फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अशोक कोल जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी और ये कोर ग्रुप के मेंबर्स वो मीटिंग अभी कर रहे हैं मोहन भागवत के साथ। और उसके साथ साथ जो सेपरेट मीटिंग, पहले तो इनकी सेपरेट मीटिंग हुई है और उसके बाद अब जॉइंट मीटिंग कई और संस्थाओं के जो नेता हैं, लीडरान हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीजेपी की जो चाहत है या गोल है कि लोकसभा इलेक्शंस में थोड़ा अच्छा करने का, जो पिछले 2019 के मुकाबले में पार्टी अब इस बार ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं लोकसभा की, यहां से कम कश्मीर वैली से 1 सीट जीतना चाहती है। तो उसके सिलसिले में ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो जो मार्गदर्शन मिलेगा आरएसएस चीफ की तरफ से बीजेपी को कि क्या एजेंडा लेकर वो आगे चले। और यहाँ मैं आपको बता दूं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये केशव भवन दिखाएंगे और केशव भवन में ही इधर इसी बिल्डिंग में इस वक्त जो है ये जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे ये मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में जो एजेंडा है वो तय किया जाएगा लोकसभा इलेक्शंस के लिए। लोकसभा इलेक्शन में कितना क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से पार्टी जो है अच्छा करेगी और कौन से, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस चीज़ को बनाना चाहती है। और जो तकरीबन 9.5 साल से जो मोदी सरकार है जिन्होंने जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट की हैं उनको भी किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जाए या उसकी जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाया जाए, और वो बूथ लेवल पे किस तरह से पार्टी को बाकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वीएचपी, बजरंग दल या महिला वाहिनी या बाकी जितनी भी संस्थाएं, वो किस तरह से बीजेपी को मदद कर सकती हैं बूथ स्तर पर जब इलेक्शंस होंगे। तो वो भी एक एजेंडा रहेगा। और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, किस तरह से बीजेपी इन हालात में, जबकि अभी करगिल में भी पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचा था और अभी पार्टी को कुछ ज़्यादा फायदा है वहाँ नहीं पहुंचा। और जम्मू में भी कई चीज़ों पे रिजल्टमेंट है, जैसे टोल प्लाजा पे, स्मार्ट मीटर्स पे या प्रॉपर्टी टैक्स पे भी यहाँ जम्मू में, तो उन मुद्दों को भी लाया जाएगा चर्चा में। इसी तरह से जो सिक्योरिटी के सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, अलायंस जो बना रही है पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, किस तरह से उस अपोजिशन पार्टीज के अलायंस को जो है चैलेंज किया जाए, उसको किस तरह से उनके चैलेंज को कंटेन किया जाए या मुकाबला किया जाए, ये भी एक मार्गदर्शन आरएसएस चीफ की तरफ से दिया जाएगा। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 2 बजे तक आरएसएस चीफ की बीजेपी और बाकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके जो नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं, एक्टिविस्ट्स आए हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग चलती रहेगी। तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेक्टिक मीटिंग आज चलने वाली है। जी
बिल्कुल, तो मीटिंग जारी है बीजेपी के साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत की। समीर, मीटिंग तो जारी है और इससे क्या कुछ इनपुट आता है वो हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। ये बताएं कि जो ओवरऑल आरएसएस चीफ मोहन भागवत का 3 रोजा दौरा है जम्मू का, इसको किस तरह से देखा जा रहा है, किस पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर हम इसको देखें तो कैसे समझे? समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी मैं समीर, सुन नहीं पाया, दोबारा। जी समीर, आपसे जानना चाह रहे हैं जो ओवरऑल आरएसएस चीफ मोहन भागवत का 3 रोजा जम्मू का दौरा है, इसको किस तरह से देखें? बिल्कुल 3 दिन का दौरा है और आज अगर हम जिस तरह से मैंने आपको बात की, आज वो बात करेंगे जो यहाँ पे बहुत सारी आरएसएस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें बीजेपी भी एक है, बजरंग दल है, वीएचपी है, महिला वाणी है, मजदूर संघ है, बाकी जितने भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नुमाइंदों से वो भी अंदर चले गए हैं, उनके साथ भी बात करेंगे वो। और 3 बजे उनका यहाँ योग सेंटर है बनतलाब तालाब दिलो एरिया में, वहां पे जाने का प्रोग्राम है। लेकिन कल कठुआ जाएंगे वो। कठुआ में बहुत हेक्टिक प्रोग्राम है उनका। वो वहां पे एक कार्यकर्ताओं की एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे जो कि तकरीबन 4 बजे है। 3 बजे वहां पहुंचेंगे और 3 बजे पहले वो श्रद्धांजलि देंगे जो स्वयंसेवक रहे हैं, पुराने स्वयंसेवक, उनकी मूर्तियों पे जाएंगे। और उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड पे भी लेट पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद एक कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम को भी कई जगहों पे उनका प्रोग्राम है। और कल शाम को वो फिर यहाँ से कठुआ से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 3 दिन का बड़ा हेक्टिक प्रोग्राम। कल शाम को जब वो पहुंचे, कल शाम को भी उन्होंने एक बैठक की यहाँ पे, जो अपने कार्यकर्ता हैं, आरएसएस फंक्शनरीज हैं जम्मू कश्मीर के, पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। क्योंकि आरएसएस चाहती है कि 2025 में आरएसएस एक अपना 100वां विस्थापित जो फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले ये आरएसएस के जितने भी प्रमुख हैं, जितने भी लीडरान हैं, वो पूरे इंडिया का दौरा कर रहे हैं। और ये दौरा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और कोशिश है आरएसएस की कि जम्मू कश्मीर में अपनी काम को विस्तार लाए, उसमें मजीद इजाफा किया जाए। और जो दिन में जो हर दिन इनकी शाखाएं चलती हैं, उन शाखाओं में भी इजाफा किया जाए, उनको इंक्रीज किया जाए और गांव देहात तक उनको पहुंचाया जाए। और जहां जहां आरएसएस का इतना रीच अभी तक नहीं है, वहां पे लोगों को आरएसएस की आइडियोलॉजी, प्रोग्राम, पॉलिसीज तक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। और खासकर कश्मीर वैली में फोकस है पार्टी का, ऑर्गेनाइजेशन का। और ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ये चाहती है कि जहां जहां पे अभी तक आरएसएस ज्यादा मजबूत नहीं रही है, वहां पे उसको और मजबूत किया जाए। क्योंकि जो स्कीम्स आरएसएस चलाती है, जो प्रोजेक्ट आरएसएस चलाती है, जो काम आरएसएस करती है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, जो स्किल्ड, जो अनएम्प्लॉयड स्किल्ड लोग हैं उनके लिए, नौजवानों के लिए, उन स्कीमों के तहत लोगों को एक तो फायदा पहुंचे और दूसरा आरएसएस के साथ उनको जोड़ा जाए, इसकी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। तो आरएसएस इस मिशन में काम कर रही है और चाहती है कि यहाँ पे आरएसएस के प्रति जितनी गलतफहमियां लोगों को है वो भी दूर की जाए। आरएसएस की कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में अपने संघ को मजबूत किया जाए और जहां कभी भी कमी पेशी लग रही है उसको जो है बेहतर किया जाए। साथ ही साथ बीजेपी के हवाले से भी कोशिशें तेज रहेंगी अब, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में जो एक नाराजगी कई इश्यूज को लेकर के जम्मू में देखने को मिली थी, हो सकता है कि उस हवाले से भी आरएसएस चीफ का कोई सलाह या किसी तरह की स्ट्रेटजी रहे बीजेपी के लिए, ताकि लोगों में जो नाराजगी जम्मू में खासतौर से देखने को मिली थी वो दूर हो जाए। बहरहाल मीटिंग इस वक्त बीजेपी के साथ आरएसएस चीफ की जारी है। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।